जय श्री राम। 59वां सर्ग। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चंडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स इक्ष्वाकुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। निप्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पूर्णकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि तुम स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदयों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा का पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों के ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी को कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ गए रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी बाड़ी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषतः चंडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके वे ये उपर्युक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही हैं। उन सबकी यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज काल पास से बंध कर वे यमलोक में पहुंचा दिए जाएंगे। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चय रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जात में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोगों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझे दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषादयोनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेंगे। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।